225वां दिन। नए अहदनामा में से आज की तिलावत कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 7वां बाब, 36वीं आयत से लेकर 8वें बाब की 13वीं आयत तक। और अगर कोई ये समझे कि मैं अपनी उस कंवारी लड़की की हक तलफी करता हूं जिसकी जवानी ढल चली है और जरूरत भी मालूम हो तो इख्तियार है, इसमें गुनाह नहीं, वो उसका ब्याह होने दे। मगर जो अपने दिल में पुख्ता हो और इसकी कुछ जरूरत ना हो, बल्कि अपने इरादा के अंजाम देने पर कादिर हो और दिल में कसद कर लिया हो कि मैं अपनी लड़की को बेनकाब रखूंगा, वो अच्छा करता है। बस जो अपनी कंवारी लड़की को ब्याह देता है वो अच्छा करता है, और जो नहीं ब्याहता वो और भी अच्छा करता है। जब तक कि औरत का शौहर जीता है वो उसकी पाबंद है, मगर जब उसका शौहर मर जाए तो जिससे चाहे ब्याह कर सकती है, मगर सिर्फ खुदावंद में। लेकिन जैसी है अगर वैसी ही रहे तो मेरी राय में ज्यादा खुशनसीब है, और मैं समझता हूं कि खुदा का रूह मुझ में भी है। कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत, उसका 8वां बाब। अब बुतों की कुर्बानियों की बाबत ये है, हम जानते हैं कि हम सब इल्म रखते हैं। इल्म गरूर पैदा करता है, लेकिन मोहब्बत तरक्की का बायस है। अगर कोई गुमान करे कि मैं कुछ जानता हूं तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता। लेकिन जो कोई खुदा से मोहब्बत रखता है उसको खुदा पहचानता है। बस बुतों की कुर्बानियों के गोश्त खाने की निस्बत हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कोई चीज नहीं और सिवा एक के और कोई खुदा नहीं। अगरचे आसमान और जमीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, चुनाचे बहुतेरे खुदा और बहुतेरे खुदावंद हैं, लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीजें हैं और हम उसी के लिए हैं। और एक ही खुदावंद है, यानी यसु मसीह, जिसके वसीला से सब चीजें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीला से हैं। लेकिन सबको ये इल्म नहीं, बल्कि बाज को अब तक बुत परस्ती की आदत है, इसलिए उस गोश्त को बुत की कुर्बानी जानकर खाते हैं। और उनका दिल चूंकि कमजोर है आलूदा हो जाता है। खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा। अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, और अगर खाएं तो कुछ नफा नहीं। लेकिन होशियार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आजादी कमजोरों के लिए ठोकर का बायस हो जाए। क्योंकि अगर कोई तुझ साहब इल्म को बुत खाना में खाना खाते देखे और वो कमजोर शख्स हो, तो क्या उसका दिल बुतों की कुर्बानी खाने पर दलेर ना हो जाएगा? गर्ज तेरे इल्म के सबब से वो कमजोर शख्स, यानी वो भाई जिसकी खातर मसीह मुआ, हलाक हो जाएगा। और तुम इस तरह भाइयों के गुनहगार होकर और उनके कमजोर दिल को घायल करके मसीह के गुनाहगार ठहरते हो। इस सबब से अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी हरगिज गोश्त ना खाऊंगा, ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का सबब ना बनूं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।